Good morning, students. Today we will discuss about miscellaneous exercise examples and some questions. So we will start example number 26 from the miscellaneous exercise. तो एग्जाम्पल नंबर जो 26 है वो क्या कहता है, ज़रा ध्यान से देखो. हमें प्रूफ करना है इफ़ a इज इक्वल टू cos थीटा sin थीटा minus sin theta cos theta, then prove that, then prove that a की पावर n is equal to cos n theta sin n theta minus sin n theta cos n theta, ये प्रूफ करना है. तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा आप हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूफ करेंगे. ठीक है, तो मेनली हम लेके चलते हैं ए इजकल टू ए लिखा हुआ है और साइड में लिख देता हूँ ए की पावर n इजकल टू कोस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा और कोस n थीटा. क्लियर. लास्ट ईयर हमने पढ़ा भी था. n इजकल टू 1 के लिए इसको प्रूफ करते हैं, n इजकल टू k के लिए एज्यूम करते हैं कि ये ट्रू है और k प्लस 1 के लिए शो कर देते हैं. ठीक है, तो अगर मैं p1 निकालता हूँ, p1 यानी कि हमारा a की पावर 1 अगर मैं निकालता हूँ तो आ जाएगा कोस 1 थीटा यानी कि कोस थीटा, साइन 1 इंटू थीटा यानी कि साइन थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पे कोस थीटा है. तो ये क्या आ जाएगा हमारा a के इक्वल आ गया. सो p1 इज ट्रू. ये हमने लास्ट भी पढ़ा था. नेक्स्ट हम मान लेंगे लेट पी के इज ट्रू, है ना. लेट पी के इज ट्रू. सो अगर पी के ट्रू है तो ए की पावर के किसके इक्वल हो जाएगा, कोस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा और कॉस के थीटा. ठीक है ना, ये आपस में इक्वल होंगे. इसकी हेल्प से हम पी के प्लस 1 प्रूफ करेंगे. नाउ पी के प्लस 1, पी के प्लस 1 का पी के प्लस 1 कैसे निकलेगा, पी के प्लस 1 अगर निकालना तो इधर आ जाएगा ए की पावर के प्लस 1 और ए की पावर के को हम लिख सकते हैं ए की पावर के इंटू ए. क्लियर ना, ए की पावर के इंटू ए, तो यानी कि ए की पावर के की ए के साथ में प्रोडक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या वो के कोस के प्लस 1 थीटा साइन के प्लस 1 थीटा माइनस साइन के प्लस 1 थीटा कोस के प्लस 1 थीटा बन रहा है या नहीं बन रहा है. ठीक है, तो यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ. तो ए की पावर के इंटू ए की मल्टीप्लाई करनी है, तो ए की पावर के इंटू ए का मतलब है कि कोस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा और कोस के थीटा की आप लोग मल्टीप्लाई करो किसमें, ए में, यानी कि कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप लोग. तो जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा हमारा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, यानी कि रो 1 C1. ठीक है, तो रो 1 की मल्टीप्लाई C1 कॉलम 1 में हो जाएगी. तो आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा. ठीक है, ये आ जाएगा. अब यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो आएगा R1 C2 यानी कि रो 1 की मल्टीप्लाई C2 में. तो ये आ जाएगा हमारा कोस के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा इंटू कोस थीटा. ठीक है, इस तरह से आ जाएगा. अब थर्ड वाला एलिमेंट जो है हमारा रो 2 C1 आएगा, यानी कि रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 में करेंगे तो जगह माइनस के साइन के थीटा कोस थीटा और माइनस का ही माइनस ही आएगा यहाँ पे
माइनस कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा फाइनली, यहाँ पे ये आ जाएगा R2C2 यानी रो टू की मल्टीप्लाई कॉलम 2 में। तो रो 2 ये है, कॉलम 2 ये है पूरा, तो आ जाएगा माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर मैं देखूँ तो ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना है, ये कॉस ए प्लस बी का बन रहा है, सॉरी ये साइन ए प्लस बी का, और ये माइनस कॉमन लेने के बाद में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। और इसको कॉम्यूट करके, कॉम्यूट मतलब इसको पहले नंबर पर रख के इस वाले को दूसरे नंबर पर रख के ये भी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये फाइनली बन के आ जाएगा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ये बन जाएगा हमारा कोस के प्लस 1 थीटा, ये साइन के प्लस 1 थीटा, ये माइनस साइन के प्लस 1 थीटा, और ये कॉस के प्लस 1 थीटा बन जाएगा। और इसको हम बोल देंगे, बस ये लाना था मैं आंसर, तो लिख देंगे हेंस एसओ पी के प्लस 1 इज ट्रू। तो फाइनली हमारा जो क्वेश्चन था वो प्रूफ हो गया। ठीक है ना, हेंस करके लिखते हैं, हेंस ए की इफ ए इज इक्वल टू दिस, इफ ए इज इक्वल टू दिस देन ए की पावर एन इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 24 हमारा इसी तरह से कंप्लीट हो गया। ये हमने बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ कर दिया है। क्लियर ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 27। इसे बोल रहा है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो लिखेंगे इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है ना, देन देन ए डैश इजकल टू ए होगा एंड बी डैश इजकल टू बी होगा। अच्छा, इसने कहा था अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन प्रूव दैट ए बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए बी को हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है। इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये वाला साइन लगता है, इफ एंड ओनली इफ ए बी कम्यूट्स, यानी एंड बी कम्यूट मतलब कॉम्पिटेटिव लॉ का पालन करते हैं, यानी कि बी ए बी और बी ए इक्वल है, यानी कि ए बी को हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है। ए बी सिमेट्रिक कब, जब ए बी बी ए के इक्वल हो, यानी कि ये लेके हमें ये प्रूफ करना है और ये लेके ये प्रूफ करना है, इन दोनों आपस में हमें प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले, और ये जो कंडीशन है ये गिवन है, इनका यूज़ हम कहीं भी कर सकते हैं, नो डाउट। तो सबसे पहले हम लेंगे कि लेट ए बी जो है वो कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो लेंगे लेट ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देन ए बी का जो कंबाइंड डैश होगा वो ए बी के इक्वल होगा, यानी कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसका जो डैश होता है वो उसके खुद के इक्वल होता है। ठीक है, तो ए बी का जो कंबाइंड डैश है वो ए बी के इक्वल होगा। अब ए बी के डैश का मैंने फॉर्मूला बताया भी था, अगर ए बी का डैश खोलूँ तो वो खुलता है बी डैश ए डैश, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको खोल दूंगा बी डैश ए डैश इजकल टू ए बी। बी डैश की जगह बी आ जाएगा क्योंकि बी भी सिमेट्रिक है, और ए डैश की जगह ए क्योंकि ए भी सिमेट्रिक है, तो ये आ गया हमारा बी ए इजकल टू ए बी। एक पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, लिख देंगे सिंस बी डैश इजकल टू बी और ए डैश इजकल टू ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम इसी में करते हैं, हम अब की बार इसको लेके चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे, तो सेम कंडीशन में करेंगे प्रूफ। नाउ लेट लिखेंगे, नाउ लेट ए बी इजकल टू बी है, और प्रूफ करना है ए बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो नाउ करके लिखेंगे
अगर ए बी का सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है तो ए बी का डैश ए बी के इक्वल आना चाहिए। तो मैं ए बी का होल डैश लेके चल रहा हूँ, अगर ये ए बी के इक्वल आ गया तो ए बी भी क्या हो जाएगी हमारी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ए बी का डैश किसके इक्वल होगा, बी डैश ए डैश के। बी डैश की जगह मैं बी लिख सकता हूँ, ए डैश की जगह ए लिख सकता हूँ। रीज़न ये है कि बी डैश इजकल टू बी है और ए डैश इजकल टू ए है, ठीक है। अब बी ए की जगह ए बी लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि बी ए बी के इक्वल है, क्योंकि ये हम लेके चल रहे हैं लेफ्ट करके, ठीक है। हमारा ए बी का कंबाइंड डैश किसके इक्वल आ गया, ए बी के। सो ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमने प्रूफ कर दिया दोनों पार्ट से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा एग्जांपल नंबर 28 है। एग्जांपल नंबर 28 क्या बोलता है, अच्छा क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 28 में। एग्जांपल नंबर 28 है, बोला लेट ए इजकल टू 2 - 1 3 4 और b इजकल टू 5 2 7 4 और c इजकल टू 2 5 3 8, यानी कि तीन मैट्रिक्स गिवन है इस तरह से। अगर आप फाइंड अ मैट्रिक्स डी, एक मैट्रिक्स डी फाइंड करनी है सच दैट, यानी कि डी मैट्रिक्स फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सच दैट कि सी डी माइनस ए बी इजकल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो मान लेंगे लेट डी इजकल टू, सॉल्यूशन अगर मैं करता हूँ, लेट डी इजकल टू ए बी सी डी ऐसे मान लेंगे, क्योंकि हम 2/2 की मैट्रिक्स ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ इंटू की और सब्ट्रैक्शन एडिशन की बात हो रखी है क्वेश्चन में। ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और यहाँ बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लग रहा हुआ है, ठीक है। तो हम 2/2 की मैट्रिक्स मान लेंगे, लेट डी इजकल टू दिस, ठीक है। नाउ जो कंडीशन में बोली है वो लेंगे, सी डी इजकल टू सी डी माइनस ए बी इजकल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो c की वैल्यू रख दो यहाँ पे, c की वैल्यू हमारी 2 1 3 8, d की वैल्यू रख देंगे a b c d, माइनस a की वैल्यू रख देंगे 2 - 1 3 4 और b की वैल्यू रख देंगे 5 2 7 4, ठीक है ना। तो ये हमने वैल्यूज हमने इसकी रख दी और इसको रख देंगे 0 मैट्रिक्स, यानी कि 0 0 0 0। क्लियर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सिर्फ हमें ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर वालों की, ये सब ऊपर से रफ कर दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं रही है, सिर्फ लास्ट वाली लाइन की ज़रूरत है, इसको देख के हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो मल्टीप्लाई करता हूँ, वही मल्टीप्लिकेशन रूल हमारा सिंपल। तो रो 1 कॉलम 1 2a 2a प्लस सी आ जाएगा, है ना फर्स्ट वाला। फिर रो 1 कॉलम 2 2b प्लस डी 2b प्लस डी। थर्ड वाला जो एलिमेंट आएगा 3a प्लस 8c 3a प्लस 8c और फोर्थ वाला जाएगा 3b प्लस 8d 3b प्लस 8d, ये आ जाएगा। माइनस इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 10 माइनस 7 2 2 4 माइनस 4 3 5 15 प्लस 28 7 4 28
और 3 4 2 6 प्लस 16, ठीक है, इक्वल टू वो जीरो मैट्रिक्स चल रही है, ठीक है। तो सॉल्व करके आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और इससे माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 2a प्लस सी माइनस 3, 2a प्लस सी माइनस 3, आगे आ जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट 2b प्लस डी प्लस जीरो माइनस जीरो, तो ये 2b प्लस डी ही रहेगा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 15 और 28 कितने हो गए 43, तो ये आ जाएगा हमारा 3a प्लस 8c माइनस 43, ठीक है ना, 43। और लास्ट वाला आ जाएगा 16 6 22, तो आ जाएगा 3b प्लस 8d ये और माइनस 22 इक्वल टू 0 0 0 0। जो एलिमेंट जिस जगह पे है उसकी कंपेयर उसी के साथ में करने के लिए लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2m प्लस सी माइनस 3 इक्वल टू 0, 2a प्लस सी माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आएगी 2a प्लस सी इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही ये आ जाएगा सेकंड वाला, यानी कि थर्ड वाला एलिमेंट देख रहा हूँ मैं, रो 2 कॉलम 1 वाला, तो आ जाएगा 3a माइनस 8c माइनस 43 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी क्वेश्चन निकल गया कि 3a माइनस 8c इक्वल टू 43, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और c की वैल्यू आ जाएंगी। तो a और c की जो वैल्यू है जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो जब सॉल्व करूँगा ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2 a इक्वल टू जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 191 और c की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 77। क्लियर ना। इसी तरह से हम इसको इसके इस जीरो के इक्वल रखेंगे और इसको इस जीरो के इक्वल रखेंगे तो दो इक्वेशन आएंगे और वहाँ से b और d की वैल्यू निकाल लेना। तो b की वैल्यू माइनस 110 आएगी और d की वैल्यू 44 आएगी। तो फाइनली जो हमारा d मैट्रिक्स जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा, उसने पूछा था फाइंड द मैट्रिक्स D। सो D इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा माइनस के 191, B कितना है माइनस के 110, ये 77 और ये 44, तो ये हमारा D आ गया। क्लियर ना। तो आई होप सो आप लोग अभी क्वेश्चंस कर लोगे, इसलिए पूरी कर लेना कंप्लीट जिसकी नहीं हुई है अब तक। और टुमारो द डे आफ्टर टुमारो we will start the new chapter.